पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? बीजों का बिखरना। क्या पढ़े थे? आवाज नहीं आ रही है, नहीं पढ़े थे क्या? बीजों का बिखरना। तो पता होगा कि आपको बीजों का बिखरना कैसे हुआ था, मालूम चला था ना? हाँ, अब देखिए उसी में से जो पिछले क्लास का जो हम लोग का जो क्लास था, उसी में से बीज जो है वो क्या हुआ, इधर उधर कहीं पे गिर गया। जैसे कि यहाँ देखिए एक जो है इधर बताया गया था आप सभी को कि बीज जो है चिड़ियों के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से, यानी किसी न किसी के माध्यम से कहीं ना कहीं बीज पहुंच जा रहा है। तो चिड़ियों के माध्यम से कैसे पहुंचा था बीज? जब वो खाने के लिए झपटा मारता था तो वह मारने के बाद क्या हुआ, कहीं उसके चोंच में से कहीं गिर गया। तो उसी तरह से वह क्या हुआ कि गिरने के बाद इस डब्बा में आकर के गिर गया था। तो हम लोगों ने दिखाया था पिछले क्लास में कि बीज कहीं गिर जाता है तो कैसे अंकुरित हो जाता है ना? अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए पहले यह जो है इसमें कौन सा बीज गिरा हुआ है? फसल एक दिख रहा है। फसल क्या है? धान है, गेहूं है? आप लोग देखे कि नहीं गेहूं का फसल? देखे हैं? क्या है? गेहूं है। हाँ, गेहूं का फसल है। हाँ, इसमें क्या हुआ था? गेहूं का फसल गिर गया था तो ये क्या हुआ, जम गया। हाँ, इसको क्या मिला? हवा पानी मिला। हाँ, तो यह हवा पानी मिलने के बाद क्या हुआ, जम गया। और ये जम करके फिर धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और बड़ा हो जाएगा तो फिर इसमें क्या होगा, दाना पकड़ेगा। दाना पकड़ने के बाद क्या होगा, पकेगा। और पकने के बाद कटाएगा। कटाने के बाद फिर हम इसको फ्रेश करेंगे और इससे हम फिर से गेहूं तैयार कर लेंगे, है ना? उसी तरह आप देखिए इसमें जो है, इसमें दो प्रकार के फसल जो है गिरा हुआ है। बीज जो है दो प्रकार की इसमें फसल है। कौन कौन सा है? गेहूं है और चना है। तो अब बताइए गेहूं भी जम गया और चना भी जम गया, ऐसा कैसे हो गया? जम जाता है। कारण कि जब हम अब बीज को जिस बीज को यूज करेंगे वह बीज क्या होगा, जमेगा। तो जितना भी बीज हम लोगों ने यूज किया है इसमें, इस पे गिरा है आकर के, तो क्या है, अच्छे बीज है। तब ना इतना बड़ा इसका जो है विकास कितना जल्दी हो गया, काफी जल्दी हो गया विकास। एक सप्ताह के अंदर जो है इसका विकास इतना बड़ा हो गया। अब इस चना को क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे और इसमें धीरे धीरे क्या होगा, इसमें फिर चना का दाना आना शुरू हो जाएगा। फिर जब पकेगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको तोड़ लेंगे। हाँ, फिर से हम क्या करेंगे, चना तैयार कर लेंगे, है ना? तो इस तरह से आप लोगों को फसल के बारे में पढ़ना है। हाँ, तो ये तो हो गया कि एक आपको क्रियाकलाप करके दिखाया गया कि कैसे हम बीज बोते हैं, कैसे समय समय पे इसमें पानी डाला गया था, तब जाकर के आज यह फसल तैयार हुआ है। अभी जो समय है हम लोग का, वह किस फसल का समय है? अभी हम लोग किस फसल का उपयोग करेंगे? हाँ, अभी हम लोग क्या रोपेंगे? हाँ, और धान रोपने के लिए यह क्या है, यह मेरा खेत है। और इस खेत में धान रोपने के लिए हमको सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होगी? जुताई करेंगे, उसके बाद पानी लगाएंगे, उसके बाद कीचड़ बनाएंगे इसको फिर। तो अब तो अभी तो बारिश हो नहीं रही है, तो फिर हम कैसे पानी पटाएंगे इसमें? दमकल से, मशीन से, मोटर से, यानी किसी न किसी माध्यम से हम इस मिट्टी को क्या करेंगे, गीला करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें धान का बीज छींट देंगे, जम जाएगा। क्या नहीं जमेगा? जैसे हम लोग गेहूं का फसल उगाए हैं यहाँ पे, तो क्या किए हैं, गेहूं का बीज छींट दिया इसमें, तो ये आ गया, गेहूं जम गया।
तो उसी तरह क्या करेंगे, धान लेकर के आएंगे, पानी में पटा करके, जुताई करके, और उसको क्या करेंगे, हम फेंक देंगे, फिर देंगे, जम जाएगा। जमेगा कि नहीं जमेगा? जम जाएगा। धान जम जाता है इसी तरह, कैसे जमता है बताओ? खड़ा होइए बताइए। जोर से बोलिए, जोर से। बिया जमेगा। अच्छा, बिया जमेगा, इतना हुआ ना, इतना तक इतना हो जाएगा। क्या उसका साइज कम से कम एक बीता? यस सर। हाँ, वो तो हो जाएगा ना, तो उसको उखाड़ कर ले जाकर खेत में पानी पानी में पटा कर रोप देंगे। बहुत सुंदर, थोड़ा सा क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा बात बताया है कि सबसे पहले हमको धान रोपने के लिए, जिस तरह हम लोग गेहूं रोपते हैं उस तरह हम लोग धान नहीं रोपते हैं, क्योंकि गेहूं की खेती हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव विधि से करते हैं, और इसको क्या करते हैं, रोपण विधि से इसको रोपते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बिया तैयार करते हैं, धान का बिया तैयार करते हैं, और धान का बिया धान से हम तैयार करते हैं, और एक खेत में किसी, जिसको हम लोग बियार बोलते हैं, क्या बोलते हैं देहाती में, बियार बोलते हैं, और उस बियार में हम क्या करते हैं, उसको छींटते हैं, बिया में क्या करते हैं, उसको छींटते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, छींटने के बाद मेरा यह बिया तैयार हो गया, हो गया। इस तरह से बिया मेरा तैयार हो गया, और तैयार होने के बाद फिर अपना खेत की तैयारी करते हैं, और खेत की तैयारी करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है तो पानी की। किसकी जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है हमको पानी की। अगर पानी नहीं होगी तो फिर हमारा धान का फसल हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग का समय आया है, क्या समय है, अभी पानी हो नहीं रहा, हो रहा है पानी नहीं हो रही है पानी। अब सभी किसान जो है त्राहिमाम किए हुए परेशान है, अगर पानी नहीं हुई तो फिर हमारा फसल समय पर नहीं होगा, समय पर नहीं काट पाएंगे, है कि नहीं। तो जिनके पास पैसा है वो क्या कर रहे हैं, पानी पटा करके दमकल के माध्यम से, मोटर के माध्यम से, इस सभी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, पानी पटा करके उसके बाद हम खेती कर रहे हैं। तो जिसके पास पैसा होगा वही ना कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं होगा तो खेत में नहीं पानी पटा पाएगा। अब सोचिए, इधर देखिए आप, अगर दमकल मेरा यहाँ है और हमको यहाँ से लखौरा की दूरी पे अगर खेत है, तो फिर जो है कि हम पटा पाएंगे, नहीं हो पाएगा खेती। अगर होगा भी तो ज्यादा खर्चा लगेगा। तो धान की खेती के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बीज तैयार करके बिया तैयार करेंगे, उसके बाद इसमें पानी पटाएंगे, खेत तैयार करेंगे, और इस बीज को उखाड़ने के बाद, बिया उखाड़ने के बाद 2-2 पीस इसमें से लेकर के चारों तरफ बोएंगे, और बोने के बाद समय समय पे क्या करेंगे, पानी डालेंगे। कारण अगर हम पानी नहीं डालेंगे समय समय पे तो फिर क्या होगा, बिया जल जाएगा, धूप ज्यादा मिलेगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा, पानी मिलेगा नहीं, धरती के अंदर नमी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, मेरा फसल नुकसान हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो फिर हम नहीं धान उगा पाएंगे, और जब धान नहीं उगा पाएंगे तो फिर हम लोग चावल नहीं तैयार कर पाएंगे, और चावल जब तैयार नहीं होगा तो हम लोग नहीं खा पाएंगे। क्या खाएंगे, कुछ खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, खेती के लिए समझेंगे, पढ़े हैं। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, हम लोग का जो पानी का कमी है, और ज्यादा पानी हम लोग खेत में यूज करते हैं खेती करने के लिए, वर्षा हो नहीं रही है, इसका सबसे बड़ा कारण कौन है? नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग स्वयं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण वर्षा समय पर नहीं होना, इसका सबसे बड़ा कारण कोई है तो हम और आप हैं। कारण कि हम अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं, वृक्ष को जो है, जो वृक्ष है, यह वृक्ष जो है, इसका क्या करते हैं हम लोग, कटाई कर देते हैं। इस वृक्ष का क्या करते हैं हम लोग, कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद बेंच, डेस्क, पलंग, सोफा ये सब बनाते हैं। लेकिन हम लोग एक वृक्ष नहीं लगा पाते हैं।
जिसके कारण क्या है, समय से वर्षा नहीं हो रही है। अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो समय से वर्षा होगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है, खुद हम लोग हैं कि नहीं है? तो आज देखिए जो सरकार का जो नल जल योजना चल रहा है, आज उस पानी के लिए लोग जो है कि जगह जगह पे जाकर के अपना बाल्टी लेके खड़ा रह रहा है। तो अगर हम लोग पहले से सोचे रहते हैं कि अगर हम एक वृक्ष काट रहे हैं, सूखा वृक्ष काट रहे हैं, तो उसके बदले में हम 5 वृक्ष लगा दें, तो लोग नहीं लगाता है, जिसके कारण हमें अभी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत होता? अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो क्या होता, दिक्कत होती? नहीं होती। तो आप सभी आज मेरे साथ एक संकल्प लीजिए कि हम वृक्ष नहीं काटेंगे। काटिएगा वृक्ष? पौधा को, पेड़ पौधा को काटिएगा? नहीं आवाज आ रहा है। पेड़ पौधे काटेंगे आप? क्यों नहीं काटेंगे? अगर हम पेड़ पौधा काटते हैं तो क्या होगा, उसका नुकसान हमें कुछ झेलना होगा, है कि नहीं? अगर सूखा पौधा है, पेड़ है, तो अगर उसको हम अपना यूज में लाते हैं तो उसके बदले में आप क्या करेंगे? पानी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, अगर सूखा वृक्ष अगर हम अपने यूज में लेते हैं, काटते हैं, तो उसके बदले में हमको क्या करना होगा? पेड़ लगाना होगा। सब कोई पेड़ लगाएगा? कौन कौन लगाएगा पेड़? हाथ उठा दो। सब कोई लगाएगा? कितना कितना लगाना है? 5 लगाना है। 5 आप नहीं लगाइए, ठीक है? आप जो है अपने घर के आसपास, ठीक है, एक पेड़, कम से कम एक पेड़ लगाना है आपको, और उसका फोटो हमारे पास आना चाहिए कि सर आज हमने इस पेड़ को लगाया है, ठीक है? हो सके तो अपने विद्यालय में भी फूल और है तो लेकर के आइएगा और उसको लगाइएगा, क्योंकि जब हम पेड़ लगाएंगे तो हरियाली बनेगी, समय पे वर्षा होगी, समय पे हमारी सिंचाई होगी, समय पे हमारा फसल बुआई होगी, है कि नहीं? समय से फसल की कटाई होगी और समय से मेरा अन्न तैयार होगा जिसको हम लोग खाएंगे, है कि नहीं? आएगा समझ में? पेड़ लगाना है, जीवन को सफल बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।